कुसुम एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अपने माता पिता की वो एक अकेली औलाद थी। उसके कई दोस्त थे, लेकिन उन सब में उसे एक लड़का पसंद था जिसका नाम था पारस। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक बार, कुसुम चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया यूं अकेले मिलते मिलते, अब घर वालों को हम सब सच सच बता देते हैं। अरे तुम इतनी जल्दी क्यों करते रहते हो हर चीज की, कर लेंगे शादी आराम से। अरे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अब बताने का वक्त आ गया है। उन्हें भी बता दें तो वो भी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे, फिर दोनों परिवार वाले भी एक दूसरे से मिल लें तो अच्छा ही है ना। ठीक है, मैं आज ही जाकर मैं मेरे मम्मी पापा से जल्दी ही बात करूंगी, तुम टेंशन मत लो। जल्दी बताना, और जो भी हो मुझे भी बता देना, ठीक है ना। हाँ हाँ भाई, आज ही बात कर लूंगी। खुश, फिर तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। फिर कुसुम अपने घर आती है और अपने मम्मी पापा को वहीं देखती है और उन्हें कुछ बताती है। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमें भी तुमसे कुछ बात करनी है, आओ जरा बात करते हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए, क्या बात करनी है। अरे बेटा, आजा आजा, हमें भी तुझसे पहले कुछ बात करनी है, पहले हमारी बात सुन ले। एक लड़का है जिसका नाम है पारस। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों की इजाजत हो तो हम शादी कर लें। अरे बेशरम, ये तू क्या कह रही है? तुझे ये सब कहने से पहले जरा सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? सच कह रही हूँ माँ, और क्या कह रही हूँ। अब हम बड़े हो गए हैं और आपने तो कभी ये कहा ही नहीं कि मुझे शादी करने में कोई दिक्कत है। आप तो हमेशा से यही चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। अब मैं शादी कर रही हूँ तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? हमने तेरी शादी पक्की कर दी है, 2 महीने में तेरी शादी है, तो ये सब फालतू की बातें छोड़ और चुपचाप शादी कर। क्या मेरी शादी आपने मुझसे पूछे बिना पक्की कर दी? नहीं, तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं। हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, अब हमारी इज्जत बचाओ और चुपचाप उससे शादी करो। मैं शादी नहीं करूंगी। आपने मुझसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा। मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा मन होगा मैं वहीं शादी करूंगी। हाँ, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, ना बोली ना तो तू देख ले। शादी नहीं करेगी तो हम दोनों मर जाएंगे। हमारे मरने के बाद तुझे जिसके साथ शादी करनी है उससे कर लेना। प्लीज आप लोग ऐसी बातें मत करिए, और आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? घर वाले कुसुम से सीधे सीधे मना बोल देते हैं। कुसुम का दिल टूट जाता है। फिर वो पारस के पास उसे मिलने और उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए जाती है। वो पारस से कहती है, चलो अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं पारस, मैं तुम्हारे साथ भाग के शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों तुम मुझसे भाग के शादी नहीं कर सकती हो? तुम तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी ना, फिर अब तुम्हें क्या हो गया? क्योंकि इसमें मेरी पेरेंट्स की इज्जत खराब होगी। वो कभी भी कहीं भी जा नहीं पाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी और से शादी कर लूँ तो मेरे पास उसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा क्या? हमारा कोई इच्छाएं नहीं है, सिर्फ तुम वही करोगी जो तुमसे तुम्हारे घर वाले कहेंगे। तुम तो पहले मुझसे शादी करने को तैयार थी ना। तुम भी किसी और अच्छी लड़की से शादी कर लेना, लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। मेरे घर वाले जो कहेंगे मुझे वो करना ही पड़ेगा। प्लीज कुसुम, मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कुसुम। तुम मुझसे ही शादी करो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तुम्हें चाहिए तो चलो मैं चल के तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ, लेकिन हम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं मेरे घर वालों की बात नहीं टाल सकती हूँ, और तुम भी अब मुझे भूलो और कहीं और अच्छी लड़की देख के शादी कर लो, तुम भी खुश रहोगे। उसके बाद कुसुम अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी मम्मी उसका पहले से इंतजार कर रही थी। उसे देखकर उसकी माँ उससे कहती हैं, अरे चल चल जल्दी कपड़े बदल ले। क्यों माँ, कपड़े क्यों चेंज करने हैं? अरे रोहित के परिवार वाले तुझे देखने आ रहे हैं, अब इस तरह के कपड़े पहन के बैठेगी क्या उनके सामने? चल जल्दी कपड़े चेंज कर। क्या आज ही आ रहे हैं? माँ कुछ दिन बाद बुला लेती, हर चीज की इतनी जल्दी क्यों है आपको? चुपचाप जो कहा जाए वो कर। इतना अच्छा रिश्ता दूसरा तुझे कोई नहीं मिलने वाला है। अब जा चुपचाप कपड़े बदल कर आ, फिर वो लोग आते ही होंगे, चल जल्दी। कुसुम के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे तैयार होकर लड़के वालों के लिए बैठना ही था। फिर कुछ देर बाद रोहित का परिवार आता है। वो लोग कुसुम को देखते हैं, उन्हें कुसुम बहुत पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कह देते हैं। फिर रोहित कहता है, आंटी
क्या हम दोनों बाहर जाकर कुछ अकेले में बातें कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ जाओ कर लो अकेले में जो बात करनी है। फिर रोहित और कुसुम दोनों जन बाहर घूमने जाते हैं। रोहित कुसुम से कहता है, कुसुम, तुम इस शादी से खुश तो हो? क्योंकि मुझे तो तुमसे शादी करने में बहुत खुशी हो रही है। हाँ हाँ मैं भी खुश हूँ। कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और किसी से कुछ कहूंगा भी नहीं। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, थैंक यू पूछने के लिए। रोहित को कुछ ना कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। दोनों ही घर में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। ऐसे ही एक बार कुसुम के घर शादी की तैयारी चल ही रही थी कि तभी रोहित वहां आ जाता है और कहता है, आंटी जी, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे बेटा, अचानक से क्या हो गया, क्यों शादी के लिए ना बोल रहे हो? इतना कहते ही रोहित किसी को आवाज लगा के बुलाता है और वो जब आता है तो वो होता है पारस। पारस को देखकर कुसुम की आंखें चौंक जाती हैं। फिर रोहित कहता है, कुसुम और पारस एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं कुसुम से शादी नहीं कर सकता हूँ। आप दोनों कुसुम और पारस की शादी करवा दो, दोनों साथ में खूब खुश रहेंगे। बेटा, मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो तुम भी मुझे माफ करो। आंटी, आपको इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो लड़का भी अच्छा है तो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। आपको तो दोनों की शादी खुशी खुशी करवा देनी चाहिए। बेटा लेकिन। अरे आंटी, कोई परवर नहीं, आपकी बेटी खुश रहे, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। दोनों की शादी करवा दो, वो भी खुश रहेंगे, उन्हें देख के आप भी खुश रहोगी। ठीक है, अब सब यही चाहते हैं तो हम भी ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं तो हम भी ना कह के क्या कर लेंगे। ठीक है बेटा, कर ले जा तू दोनों जन शादी, मैं भी इस बात से अब खुश हूँ। थैंक यू रोहित, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हम दोनों को मिलवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोहित, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत ही लकी होगी और वो बहुत ही खुश रहेगी। हम दोनों को मिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रोहित वहां से चला जाता है और कुसुम के घर वाले पारस और कुसुम की शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। कुछ ही समय बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।